बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखे। देखें, दुआ से ही इब्तिदा करनी चाहिए ना। जब सोएं हम तो दुआ मांग के सोएं और अच्छी दुआ मांगे, क्योंकि दुआओं के सहारे ही हर एक चल रहा है आजकल। ये मुल्क ही दुआओं के सहारे चल रहा है और ये दुआओं से ही ये मुल्क हासिल हुआ था। तो देखिए, अच्छी दुआएं, और बड़े बूढ़ों के तो ख़ास तौर से ऐसे बच्चों को भी करनी चाहिए। बच्चों की दुआएं ज़्यादा लगती हैं। अब बूढ़ों की तो दुआ इसलिए भी नहीं लगेगी कि अब तो चल चलाओ का वक्त है कि नहीं। तो आप भी लोग भी कहेंगे नानी कैसी बातें करती है। अब नानी तो वैसी ही बातें करेगी, है कि नहीं। नानी आपसे बातें कर रही हैं तो ऐसी ही बातें करेंगी कि आप लोग कहेंगे कि भाई नानी कैसी आप बातें कर रही हैं। तो भाई नानी का तो काम ही है उल्टा पुल्टा बोलना। उल्टा पुल्टा, अरे उल्टे पुल्टे भी होते हैं, एक दिन मैं बताऊंगी उल्टे पुल्टे, ठीक है। तो आज के मुझे किसी ने बताया था, इंडिया की होती है ये रेसिपी। अगर किसी ज़माने में आप लोगों ने, सास भी कभी बहू थी, लेकिन मैं तो जब हज पे जाने लगी तो मेरे बेटे ने कहा था अब ये स्टार प्लस कोई नहीं देखेगा। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं देखूंगी, और ना मैंने देखा। मेरे बेटे ने जाते ही वक्त कह देते हैं हाँ मामा अब ये स्टार प्लस थी, ये तो देखती थी मैं भी। मैंने कहा नहीं, अब नहीं देखूंगी मैं। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन लोगों के यहाँ बड़ी मशहूर डिश होती है ढोकला, है ना। ढोकला सुना होगा, क्या रे क्या बना रही हैं ढोकला। तो आज मैं आपको कोशिश करूँगी कि ढोकला बनाना बताऊँ, ठीक है। कि राजस्थानी वगैरह लोग ज़्यादा, और इसके लिए आपने चावल लेंगे। चावल अगर आपने 1 या 2 कप लिया है तो उससे माश की दाल जो है ना उससे कम लेंगे, और उसको चुन के धो के भिगा देंगे रात भर के लिए, ठीक है। भिगा दिया, फिर उसको पीस लें, ग्राइंडर में पीस लें, किसी में भी पीस लें, और फिर उसको छोड़ दें खमीर होने के लिए। ज़रा आपने पहले तो भिगा दिया खूब अच्छी तरह, फिर उसको आपने पीस लिया। ऐसे पीसें कि उसकी हम लोग जैसे उल्टे वो नहीं डालते हम लोग, ऐसे रोटी ऐसी हम लोग डालते हैं, ऐसे डोंगे से करके चिल्ले ऐसे भी बनाते हैं जो हम लोग बारीक। और हम लोग समोसे वगैरह की पट्टी भी मैंने बताई थी एक दफ़ा, कि यूं करके ना आटा गूंदना ना कुछ, यूं करके डालें, है इस तरह की बनेंगी वो। पहले आपने उसमें उसको भिगा दिया दोनों चीज़ों को, चावल ज़्यादा और माश की दाल कम, ठीक है। और इसको भिगा दिया, जब भीग गया तो उसको पीस लें। और इतनी कोई बहुत गाढ़ी नहीं होगी, इतनी होगी कि आप वो डोंगे टाइप के जो होता है ना, और वो उसमें ज़रा सा ग्रीस लगा के उसमें फ्राई पैन टाइप में, फिर उसको लेके पहले खमीर होगा वो, ठीक है। दाल भिगाएंगे, फिर उसको पीसेंगे, ग्राइंडर में पीसें, और बहुत गाढ़ा नहीं होगा और इतना पतला भी नहीं होगा, ऐसा हो कि चम्मच पे टिक जाए, और उससे डालेंगे, यूँ डाल के फिर फ्राई पैन को यूँ फैला देंगे। ये बात की बात है। लेकिन अब इसके लिए ढोकले को का मसाला, ये जो है ना दाल वाल खमीर भी होना चाहिए। भिगाएंगे, भिगा के इसको पीसेंगे, और अब इसकी हम बनाएंगे चटनी। चटनी में ले लें टमाटर, ले लें लहसुन, ले लें, और राई होती है ना, थोड़ी सी राई 1 चम्मच, उसको आपने फ्राई पैन में ज़रा सा तेल डाला, राई डाली, और 8-10 दाने लहसुन के डाले, और ये लोग सुर्ख मिर्च डालते हैं लंबी वाली,
वो ज़रा कम तीखी होती है। अब आप लोग ऐसा करें कि ज़रा सी 2-4 दूसरी मिर्च भी डाल लें, सुरख मिर्च जिसका हम बघार लगाते हैं वो भी डाल लें, और एक प्याज गट्टी ऐसे काट के और डाल दें, और टमाटर सौते कर लिया आपने। और नमक तो ऑलरेडी डलेगा, ज़ाहिर है नमक के बगैर तो और फिर उसको आप मिक्सी के जार में पीस के आपने बाउल में रख ली छोटे। हो गया। अब हम आ जाते हैं ढोकले की तरफ। ढोकले की चटनी तैयार है। टमाटर, प्याज, राई, मिर्चें, लहसुन, ये ढोकले की चटनी हो गई। अब ढोकला जो है ना, थोड़ा हमारा खमीर भी हो गया, हमने एक रात के लिए छोड़ दिया उसको, फ्रिज में नहीं रखेंगे। और पहले भिगाया उसको, फिर पीसा। अब उसको उसमें से उठाया, पैन में डाला और फिर उसको बड़ा कर लिया, पतला होगा, वो खुद ही सीख जाएगा। अब दिल चाहे तो आप पलटे, नहीं दिल चाहे अगर हो गया है तो वो उतारते जाए। फिर उस चटनी में डुबो खाया, हमने खाया था राजस्थानी, क्लिफ्टन पे है वहाँ, इसी तरह की चीज़ें होती हैं छोटी छोटी कटोरियों में, तो अच्छा लगता है। तो जब से मेरे दिमाग में था, फिर मुझे किसी ने कहा भी, तो ये इंडिया की एक डिश है। क्या चीज़? ढोकला विद चटनी। लेकिन चटनी के बगैर तो खा ही नहीं सकते हैं, क्या सूखा खाएंगे। लेकिन ये उन लोगों क्या किया, खा सुना होगा आपने, मैंने इसलिए उसका कभी सास भी बहू का हवाला इसलिए दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। और एक मुनफरिद डिश है। क्या? चावल, माछ की दाल चुनी, भिगाई, खूब भीग गई अच्छी तरह, फिर उसको ग्राइंडर में या मिक्सी के जार में पीस के फिर उसको छोड़ दिया। और इतनी गाढ़ी नहीं हो कि पकौड़ों वाली गाढ़ी नहीं हो, पतली हो, जैसे है कि हम डालें उसमें और यूँ फैला दें। और दिल चाहे तो पलटे, और दिल अगर हो गई है अव्वल तो हो जाती है वो, इतनी भीगी हुई है, इतना सब कुछ हुआ हुआ है, ज़रूरत नहीं होती है। और उसको चटनी रोटी खा लें आप, ठीक है। और एक नई डिश हो, चटनी अच्छी होगी, प्याज भी है, मिर्ची भी है, सब कुछ है, मज़ेदार सी चटनी है, ठीक है। तो एक नई डिश नानी ने आपको बताई है, मैंने खाई थी। वो तो बहुत सारी चीज़ें थी छोटी छोटी, ऐसे वो पता नहीं क्या है, क्लिफ्टन पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो बल्कि वो लोग हाथ भी धुलाते हैं बड़ा, तो ठीक है। तो नानी ने एक चीज़ बताई है, उम्मीद करती, और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि बनाएंगे और बना के मुझे बताइएगा कि भाई हमने ढोकला बनाया है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह नानी और कोई वीडियो बताएंगी आपको। और आप सब लोग जो लोग देख रहे हैं उन सब की मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग नानी को देख रहे हैं। देखिए, नानी तो ज़बानी बताती है, और जब हम लोग थे छोटे तो हम, टीवी का दौर नहीं था जब छोटे थे, रेडियो में सुनते थे, कोई प्रोग्राम आता था कान लगा के सुन। एक ज़माने में बहुत छोटे थे तो जब समझते, छोटे छोटे बोने बैठे हुए, दिमाग में ये था कि कोई बैठा हुआ है, तो रेडियो के अंदर देखते रहते थे, अल्लाह किसी दिन तो कोई नज़र आ जाए, कोई बौना नज़र आ जाए कोई। तो वो दौर बड़ा सीधा दौर था। और रेडियो भी किसी यहाँ होता था, टीवी तो बहुत बाद में आया है, मेरे ख्याल में 70s में आया है टीवी तो। और रेडियो भी किसी के घर में होते थे, हर घर में नहीं होता था। तो हमारे घर में तो था, हमारे बड़े भाई शौकीन थे, तो ये होता था। तो आप सबकी बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोग मुझे देख रहे हैं। और जब कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखें आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया ही अदा कर सकती हूँ। तो मेरी तरफ से आप सबको
बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ताला दिखाए और हर जगह हर लम्हे आप लोग कामयाब हों। तो फिर इस दुआ के साथ नानी को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब कराएंगे, लाइक कराएंगे और कहीं भी गलती की होगी तो माफ़ भी आप लोग करेंगे। अल्लाह हाफिज़।